आप सभी का पुनः एक बार लर्निंग अड्डा 21 में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की जो वीडियो है आपकी वो चाल, समय, दूरी से रिलेटेड है और यहां पर हम लोग जानेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां पे लिया गया है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपसे पूछे जाते हैं कि मान लीजिए यदि कोई वृत्ताकार आपको ट्रैक दे दिया जाए और उस वृत्ताकार ट्रैक पे मान लीजिए 3 व्यक्ति एक साथ दौड़ लगाना प्रारंभ करते हैं और उनकी चालें, आप सभी तीनों की चालें अलग अलग आपको दे दी जाएं और उस ट्रैक की यदि आपको पूरी लंबाई मालूम हो कि इस ट्रैक की जो वृत्ताकार ट्रैक है इसकी लंबाई इतनी है, यानी उसकी दूरी मालूम हो और साथ में तीनों व्यक्तियों की अलग अलग चालें मालूम हो, तो आपसे इसमें पूछा जाता है कि आखिरकार जो है दौड़ प्रारंभ करने के कितने समय के बाद वे तीनों व्यक्ति पुनः जो है शुरुआती बिंदु यानी उनका जो आरंभिक पॉइंट था वहां पे एक साथ मिलते नजर आएंगे। कुछ इस टाइप का ही साथियों क्वेश्चन होता है। तो यहाँ हम लोग जानेंगे इस वीडियो में इसके लगाने का बहुत ही बेहद सरल आसान तरीका जो कभी भी आपका भूलने वाला नहीं होगा। बस अच्छे से कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लेना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप ऐसे क्वेश्चन को कर पाएँ। हालांकि यह एसएससी सीपीओ एग्जाम 2011 के 3rd शिफ्ट में पूछा गया एक क्वेश्चन यहाँ पे साथियों लिया गया। यदि आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो साथियों कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर उसको हम लोग लगाते हैं। 3 व्यक्ति आप देख रहे हैं कि पी क्यू आर एक वृत्ताकार ट्रैक पर क्रमशः 3 किमी प्रति घंटा, 4 किमी प्रति घंटा एवं 6 किमी प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हैं। यदि ट्रैक की लंबाई 36 किलोमीटर हो तो वे फिर से शुरुआती बिंदु पर एक साथ कब मिलेंगे, यही क्वेश्चन है साथियों। देखिए यहाँ एक वृत्ताकार ट्रैक है, मान लीजिए ये आपका वृत्ताकार ट्रैक है और इस पूरे वृत्ताकार ट्रैक की जो लंबाई है यानी यहाँ से लेके पूरी जो ये लेंथ है यह आपकी मान लीजिए 36 किलोमीटर आपका दिया गया है कि यह पूरा जो ट्रैक है यह 36 किलोमीटर का है। अब यहाँ देख रहे हैं 3 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति आपका P है, दूसरा Q है, तीसरा जो है आपका R है और इन तीनों की स्पीड दी गई है, चाल दी गई है कि यह व्यक्ति 3 किमी प्रति घंटा की गति से दौड़ता है, Q जो है वो 4 किमी प्रति घंटा की गति से दौड़ता है और आपका जो R है वो आपका 6 किमी प्रति घंटा की गति से दौड़ लगाता है। ये तीनों की चालें आपको आराम से अलग अलग दी गई हैं और पूरे ट्रैक की लंबाई आपको मालूम है। अब आपको मान लीजिए यह आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से तीनों आपका मान लीजिए P Q R, सपोज दैट ये तीनों व्यक्ति जो है यहाँ से दौड़ की शुरुआत करते हैं, एक पॉइंट से ही ये शुरुआत किए होंगे, एक साथ शुरुआत करेंगे। तो ये कह रहा है कि अगर जो है ये इसी तरीके से दौड़ लगाते रहे तो ये अगर तीनों एक साथ दौड़ लगाना प्रारंभ करें तो ये कह रहा है कि वे फिर से जो पुनः जहां इनका स्टार्टिंग पॉइंट था कितने समय के बाद वे एक साथ मिलेंगे। ठीक है, तो साथियों इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमें यहाँ पे पूरे ट्रैक की लंबाई दी गई है और तीनों व्यक्तियों की अलग अलग चाल दी गई है। तो हम यहाँ एक काम करेंगे, हमें चाल पता है, दूरी पता है, ट्रैक की लंबाई पता है, तो हम यहाँ से पता कर लेंगे कि P द्वारा लिया गया समय, यानी अगर P व्यक्ति इस पूरे 36 किलोमीटर को यानी एक चक्कर अगर लगाए इस ट्रैक का तो कितना समय लिया होगा। तो P का जो समय है वो देख लिया जाए कि P कितना समय लेगा। तो समय बराबर होता है आपका दूरी अब बटा होता है चाल। कहने का मतलब आपको मालूम है कि समय बराबर होता है आपका दूरी बटा चाल, या बेसिक सा फार्मूला है, आप इसे अच्छी तरह से वाकिफ हैं आप। ठीक है, तो इसी का इस्तेमाल करके हम ये समय यहाँ से पता कर रहे हैं कि पहला व्यक्ति P और दूसरा Q, तीसरा R, ये तीनों व्यक्ति अगर एक एक चक्कर इस ट्रैक का लगाते हैं तो आखिरकार कितना समय लेते होंगे। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, पूरी दूरी 36 किमी है और यह व्यक्ति इस व्यक्ति की चाल 3 है, तो ये लेगा जो है 12×3=36, यानी इस व्यक्ति के द्वारा 12 घंटा लिया जाएगा। अब Q की बात करते हैं, Q का समय, Q कितना समय लेगा, तो ये कैसे पता चलेगा। दूरी वही है 36 लेकिन इसकी जो स्पीड है वो 4 है, तो 4×9=36। यह व्यक्ति 9 घंटा में पूरा एक चक्कर लगाएगा और जो R है, R का जो समय होगा वो देख लिया जाए तो 36/6 है, 6×6=36, 6 घंटा
कहने का मतलब ये पहला वाला 12 घंटा, P 12 घंटा, Q 9 घंटा, R 6 घंटा। R 6 घंटा कम इसलिए ले रहा है कि इसकी स्पीड ज़्यादा है। इस सबसे कम स्पीड आपकी जो है P की है, पहले व्यक्ति की। तो ये जिसकी स्पीड कम होगी, डिस्टेंस वही है, समान दूरी है, तो इनके द्वारा लिया गया समय ऑलरेडी क्या होगा, ये अधिक। तो इस तरीके से ये आपका अब देखा था जाए तो एक तरीके से देखा जाए तो यह जनरल सा क्वेश्चन बन जाता है। यदि इसे ये कहा जाए कि जो है एक कोई वृत्ताकार ट्रैक है और उसके ऊपर जो है 3 व्यक्ति हैं PQR, और ये क्रमशः जो है क्या करते हैं कि इसका एक एक चक्कर लगाने में इतना इतना घंटा लेते हैं, और यदि वे एक साथ दौड़ प्रारंभ करें तो पुनः वो जो है कितने समय बाद एक साथ मिलते नजर आएंगे। या आप यह भी इस तरीके से क्वेश्चन आप अब देखिए क्या करना है कि इन तीनों टाइमों का आपको LCM ले लेना है। जो LCM आएगा, जो यह तीनों टाइम जिस टाइम में इंक्लूड होगा और वो मिनिमम टाइम होगा, वही जो है कहने का मतलब इसका आंसर माना जाएगा। जैसे कुछ इस तरीके से आपने क्वेश्चन जो है देखा होगा LCM वाले में कि एक चौराहा है जिसकी 4 बत्तियां हैं। मान लीजिए चौराहे की चारों बत्तियां क्रमशः मान लीजिए 3 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद और मान लीजिए 12 सेकंड बाद चेंज होती हैं। एक साथ जो है इतने के अंतराल पे चेंज होती हैं, और आपसे कहा जाए यदि इन्हें एक साथ ऑन किया जाए तो पुनः ये कितने समय के अंतराल के बाद चौराहे की चारों बत्तियां चेंज होती नजर आती हैं। तो आप उस क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं, आप वहां चारों समय का केवल LCM ले लेते हैं कि उन चारों टाइमों को इंक्लूड करने वाला एक टाइम निकाल लेते हैं, और वही जो समय होता है वही ऐसा समय होता है जहां पर कि चौराहे की चारों बत्तियां एक साथ चेंज हुई। और यहाँ पर भी कुछ उस तरीके से ही है। आप जो है अलग अलग इन तीनों व्यक्तियों का एक चक्कर करने का, एक चक्कर मारने का आपने समय निकाल लिया। अब आपसे कहा जा रहा है कि आप ऐसा समय बताइए जहां पे तीनों व्यक्ति पुनः प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ दिखें, तो वह वही टाइम होगा। कहने का मतलब 6 घंटा, यानी यूं देखिए पहले 12 घंटा, यानी इस P द्वारा लिया गया समय 12 घंटा, और आपका 9 घंटा, और आपका यहाँ पे है 6 घंटा। इन तीनों का आपको बस LCM ले लेना है, 12 का, 9 का, 6 का। तो जो LCM होगा 12, 9, 6 का वही आंसर होगा। उतने ही समय के बाद ये एक दूसरे से मिलेंगे। तो 12, 9, 6 का अगर आप LCM लीजिएगा तो ना ही 138 होगा, ना ही 24 होगा, क्योंकि 24 9 से नहीं कटेगा, 28 भी नहीं होगा। आपका सीधा सा होगा आपका 36 घंटा, यानी 36 होगा। 12, 9, 6 का अगर LCM देखा जाए तो 36 होगा। 12 3 36, 9 4 36 और 6 ये आपका 6 6 के 36। तो यह 36 घंटा एक ऐसा मिनिमम टाइम है कि वे जो है 36 घंटे के बाद वे दौड़ते रहेंगे उस ट्रैक पे लगातार। देखिए ऐसे तो एक चक्कर 12 घंटे में ही कर, लेकिन ये कंटिन्यू आपस में दौड़ते रहेंगे। एक ऐसा कंडीशन आएगा कि जो है 36 घंटे के बाद वे एक साथ मिलते नजर आएंगे। और यदि इसी क्वेश्चन में और बड़ा कर देता कि आखिरकार P कितना राउंड मारने के बाद जो है, यानी P कितना चक्कर मारने के बाद जो है Q और R के एक साथ नजर आएगा। तो अगर आपको राउंड की बात की जाती तो फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक राउंड P को कर लेने में, मान लीजिए P एक चक्कर करने में 12 घंटे ले रहा है, तो इसका मतलब वो 36 घंटे के बाद उनकी मुलाकात होती है। तो 12 3 36, यानी वो 3 चक्र करेगा। 3 चक्र यह किया होगा, ऐसे ही 4 9 36, 9 राउंड करेगा आपका B, और देखा जाए तो 6 राउंड किया होगा आपका ये R वाला। तो इस तरीके से कहीं से भी क्वेश्चन घुमाया जाएगा। यदि उसकी अच्छे से आपके पास कॉन्सेप्ट है, नॉलेज है, आप बेसिक जानते हैं, इसको लगाना बहुत ही फास्ट सा क्वेश्चन। आपने देखा नहीं कि डिस्टेंस समान है, तुरंत इसका आपको बस टाइम निकाल लेना था। बस आप क्या करते, एक ही काम करना था आपको, बस 36 में एक बार आपको 3 से भाग देना था, 36 में 4 से, और फिर 36 में आप 6 से भाग देते, 4 से भाग देते, तुरंत आपको समय निकल जाता। यहाँ आ जाता 12, यहाँ 9 और यहाँ 6, और तुरंत यह जो समय आता इसका आप LCM ले लेते 36। तो ये यदि आपके पास कॉन्सेप्ट डेवलप है तो यह आप सेकेंडों में
देखिए कितना समय आपने क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुरंत बात समझ में आ जाएगी। बात समझ रहे हैं आप, सिद्धांत को समझ रहे हैं, प्रिंसिपल आपको अच्छे से आता है, फिर लगाने में बिल्कुल समय नहीं लगता। यहाँ पे ज़्यादा समय इसलिए लगा क्योंकि हम लोग एक एक पॉइंट को यहाँ पे समझने का प्रयास किए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जहाँ पे आपको जो है कोई वृत्ताकार ट्रैक दिया हो और उस वृत्ताकार ट्रैक की पूरी लंबाई मालूम हो और 3 या 4 या जो भी व्यक्ति हों उनकी चालें दी गई हों, तो यदि चालें दी गई हैं, दूरी पता है, तो वहाँ से उनको एक चक्कर, एक राउंड मारने का आपको बस टाइम निकालना होता है। और जितने भी व्यक्ति हैं उनके 1 राउंड का आप टाइम निकाल लीजिए और उन टाइमों का तत्काल आप एलसीएम ले लीजिए। जो आंसर आएगा वही जो है उनके शुरुआती बिंदु पर मिलने का समय होगा। साथियों, मैं आशा ही नहीं पूरी उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छे से, ये क्वेश्चन यदि कभी भी पूछा जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपके द्वारा कोई गलती नहीं हो सकती है। साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।